अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टिप्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना। और अगर आप भी मेरी तरह एक ही तरह का बॉर्डर बना बना के बोर हो जाती हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ये वीडियो लाजमी देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इसमें बहुत ही खूबसूरत सा ये बॉर्डर का डिज़ाइन देखिए, कितना प्यारा उभरा उभरा सा ये दिखाई दे रहा है। तो लेडीज़ कार्डिगन में बनाएं, जेंट्स कार्डिगन में बनाएं, बच्चों के स्वेटर में बनाएं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ करें, आप बहुत ही खूबसूरत लगेगा और यकीनन ये आपको पसंद भी आएगा। बहुत ही आसान है, 2 रो का रिपीट पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 के मल्टीपल स्टिचेस। तो हमने क्या करना है, देखिए ये हमारी लॉन्ग टेल्ड कास्ट ऑन मेथड से हमने इसको जो है वो कास्ट ऑन करना है फंदों को। ये हमारी टेल वाली साइड है और ये हमारी बॉल वाली साइड है और यही हमारी वर्किंग yarn जो है वो होती है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे एक वी बना के ऐसे पकड़ लेंगे और फिर एक फंदा हम इसको ऐसे स्ट्रेन को जब पुल करेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक वी बन रहा है और यहाँ पे भी एक वी बन रहा है। तो अमूमन हम इस साइड से जो है थंब वाली साइड से नीडल डाल के फंदे कास्ट ऑन करते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, फिंगर वाली साइड से इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने हैं और इस तरह से फंदा बना लेंगे। इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों इस तरह से फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो ये देखिए, ये फिंगर वाली साइड है, यहाँ पर ऐसे इसमें नीडल डालेंगे और यहाँ से नीचे से डालते हुए इस तरह से एक फंदा कास्ट ऑन कर देंगे। फिर से देखिए, फिंगर वाली साइड से डालेंगे, इसको यहाँ से पिक करेंगे और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं 2 के मल्टीपल स्टिचेस जो है वो कास्ट ऑन कर लूँगी और 2 रोज़ रिपीट का ये पैटर्न है। तो मैं ये बनाती हूँ, फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ हमने आगे किस तरह से करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से फिंगर वाली साइड से डालेंगे और थंब वाली साइड से लपेटते हुए हम इस तरह से फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। अब देखिए, अमूमन जब हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक स्मूथ सी लाइन बनती होती है और पिछली साइड पे जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो होती है और वहाँ पे बम्प्स होते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी राइट साइड होती है अमूमन, जहाँ पे ये स्मूथ सी लाइन होती है, और ये हमारी रॉन्ग साइड होती है जहाँ पे ये छोटे छोटे से बम्प्स बने हुए होते हैं। ये हमारी वर्किंग yarn होती है और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी रॉन्ग साइड हमारे सामने होती है। हमने इसको अवॉइड करने के लिए इन फंदों को इस तरीके से कास्ट ऑन किया है ताकि जो है हमारे फंदे जब हमने स्टार्ट ही करना है तो हमारी राइट साइड हमारे सामने हो। तो देखिए व्यूअर्स, फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और धागा अपनी तरफ ला के 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 और 2। अब धागा पीछे ले जाएंगे और बैक लूप में से जो दूसरा फंदा है इसमें ऐसे नीडल डाल के इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और अब ये वाला जो फंदा है आगे वाला जिसको हमने नहीं बुना था, इसको हम फ्रंट लूप में से बुनते हुए सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों को हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बुना है। तो यही हमारी रिपीट पैटर्न है। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, बैक लूप में से इस तरह नीडल डालेंगे, ये देखें यहाँ से ऐसे बैक लूप में नीडल डालेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। और अब इसमें फ्रंट लूप में नीडल डालते हुए इसको ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए एक बार, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, बैक लूप में इस तरह से नीडल डालते हुए पीछे वाले फंदे को यानी सेकंड फंदे को हम बुनेंगे और फिर उसके बाद इस फर्स्ट फंदे को इस तरह से नीडल डालते हुए बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारी फर्स्ट रॉ जो है हमारी निटिंग रॉ थी, तो हमारा जो स्मूथ साइड है, जो लाइन है स्मूथ, वो हमारी राइट साइड पे आई है। अब देखिए, सेकंड रॉ है और रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे।
एक, दो, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। और यही हमारा रिपीट पैटर्न है। दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो, और धागा अपनी तरफ ला के एज स्टिच है इसको उल्टा बुन देंगे। तो यही हमारी टोटल 2 रोज हैं जिसको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो को एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे, पीछे वाले फंदे को, सेकंड फंदे को इस तरह से बैक लूप में से सीधा बुन लेंगे। और जो फर्स्ट फंदा है, फर्स्ट स्टिच है, इसको हम फ्रंट लूप में से ऐसे, जैसे हम सिंपल नेट करते हैं, इसको ऐसे बुन लेंगे। तो इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, सेकंड स्टिच को बैक लूप में से बुनेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट स्टिच को ऐसे फ्रंट में से बुनते हुए नॉर्मल जैसे बुनते हैं उस तरह से बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और तो सेकंड स्टिच में इस तरह से नीडल डालेंगे और उसके बाद इसको बुन लेंगे सीधा, और फिर फर्स्ट स्टिच में ऐसे नीडल डाल के इस तरह से बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। और सेकंड रो है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बना लेंगे। यानी 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों पे सीधा बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ जो है वो नज़र आने लग गया है। इसी को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इन 2 सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही आसान ये बॉर्डर का डिज़ाइन। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।